जय श्री कृष्ण। कथा मोड़ ले रही है माखन चोर बंसीधर श्री कृष्ण अब धीरे धीरे अपने दिव्य उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। वृंदावन की लीलाएं, रास, प्रेम और माधुर्य सब पीछे छूट रहा है। आगे है मथुरा जहां उनका जन्म हुआ, और वहां है कंस, अत्याचारी मामा, जिसका अंत होना अभी शेष है। कंस अब व्याकुल हो उठा। उसे आकाशवाणी याद आ रही थी, तेरा काल तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र होगा। कृष्ण और बलराम के वृंदावन में पलने की खबरें उसे बेचैन कर चुकी थी। कंस ने एक चाल चली। उसने अक्रूर को वृंदावन भेजा, यह कहकर कि दोनों भाइयों को मथुरा आमंत्रित करो, दंगल देखने के बहाने। अक्रूर जब वृंदावन पहुंचे तो गोकुलवासी दुखी हो उठे। कन्हैया हमें छोड़कर मथुरा चला जाएगा। मैया यशोदा की आंखों में आंसू थे। राधा चुप थी, गोपियां व्याकुल थी। लेकिन यह तो लीला थी। कृष्ण ने सबको सांत्वना दी, मैं कभी तुमसे दूर नहीं हो सकता, मैं तो प्रेम में ही वास करता हूँ। मथुरा नगरी में प्रवेश करते ही कृष्ण और बलराम ने अत्याचारों का दृश्य देखा। गरीबों पर कर लगाना, धर्म का अपमान, और फिर हुआ धनुभंग लीला। श्री कृष्ण ने एक विशाल शिव धनुष को केवल स्पर्श से तोड़ दिया, जो कंस की शक्ति का प्रतीक था। कंस चौंक उठा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, यह वही 8वां पुत्र है। अगले दिन भरे सभागार में कृष्ण और बलराम को दंगल देखने बुलाया गया। कंस ने कई राक्षसों को बुलाया, चारूण, मुष्टिक आदि, परंतु दोनों भाइयों ने सबको पराजित कर दिया। अब समय था कंस को उसकी मृत्यु देने का। कृष्ण उछलकर मंच पर चढ़े, कंस को उसके सिंहासन से खींचकर नीचे गिराया और अंततः उसे अपने पैरों तले रौंदकर मार डाला। वह क्रूरता का अंत था, धर्म की पुनर्स्थापना थी। कंस वध के बाद कृष्ण ने माता देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त किया। अपने जन्मदाताओं के चरणों में गिरकर कहा, मैं पुत्र के रूप में नहीं, सेवक बनकर आया हूँ। यही है कृष्ण का अद्भुत स्वरूप, जो सबसे बड़ा होते हुए भी हर रिश्ते में प्रेम और नम्रता से भरा है। मथुरा में धर्म की स्थापना हुई, कृष्ण का नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन वृंदावन, राधा और गोपियों के हृदय में वो कृष्ण अब भी बंसी बजा रहे थे। कथा यही नहीं थमती। कल हम जानेंगे कृष्ण द्वारा गुरु संदीपनी से शिक्षा और उग्रसेन को पुनः राजा बनाना। जय श्री कृष्ण।